इतने खुशी से, इतने खुले दिल से, अनकंडीशनली यहाँ की नेचर ने हमको अपनाया और हमने क्या किया, उस पे ही हावी होने की कोशिश की। है, आप लोगों को पता है, एक स्टोरी है एक कैमल की। है, एक कैमल और उसका मालिक जंगल में जाते हैं घूमने को। हम्म, तो वहाँ पे बहुत जोर का तूफान आ जाता है। तो जो मालिक होता है ना, वो अपना टेंट लगाकर अंदर सो जाता है। और कैमल इतना बड़ा है, वो टेंट में आ नहीं सकता है, तो वो टेंट के बाहर उसको जगा देता है। बट तूफान इतना जोर से रहता है, तो वो कैमल जो होता है ना, वो उसके मालिक को पूछता है कि क्या मैं अपना मुंह सिर्फ टेंट के अंदर रखूं, क्योंकि मेरे आंखों में सारी धूल जा रही है। हाँ? तो एक पल के लिए वो मालिक सोचता है कि क्या मैं इसको इजाजत दूं। फिर वो उसको इजाजत इसलिए देता है कि अरे ये मेरे तो कितना काम करता है, इतना रोज ये करता है, क्यों ना मैं उसको थोड़ी सी जगह दे दूं। तो वो उसको मुंह टेंट के अंदर, टेंट मतलब झोपड़ी के जैसा होता है ना, तो टेंट के अंदर मुंह डाल के रखने को जगह दे देता है। और वो मालिक सो जाता है। जब तूफान ठहर जाता है, सवेरा हो जाता है, और मालिक जब आँख खोलता है तो क्या देखता है? हाँ? कि वो टेंट के बाहर है और कैमल पूरा टेंट के अंदर है। हाँ? ये स्टोरी से क्या पता चला? हम आत्माएं जो है ना, वो कैमल है। हाँ? और कुदरत जो है ना, वो मालिक है। कुदरत ने हमें थोड़ा सा मौका दिया है कि ठीक है, तुम अपने मर्जी से भी जी सकते हो, अपने मर्जी के। क्यों? क्योंकि कुदरत ने ये देखा कि हम आत्माएं, मनुष्य जाति की आत्माएं जो है ना, हाँ, इंसानी आत्माएं, उनमें दिमाग काफी तेज है। कंपेयर टू बाकी के जीवात्माओं से इंसानी दिमाग बहुत तेज है। तो उसकी क्या बोलते हैं उसको, कुतूहल, क्यूरियोसिटी से कुदरत ने हमें लिबरेशन दे दिया। ठीक है, तुम अपने मन से भी, अपनी मर्जी के हिसाब से भी जी सकते हो। आखिर में ये हो गया। हाँ, ये आखिरी पड़ाव में अगर तुम देखोगे तो वो उस स्टोरी की तरह हो गया। हाँ, वो कैमल जो है उसे पूरा टेंट को ही अपना लिया और उस मालिक को बाहर कर दिया टेंट के। सेम आज हमने कुदरत की ये हालत की है। जिस कुदरत ने हमारा स्वागत किया, हमें यहाँ बुलाया, हमें सहारा दिया, हमें रहने के लिए जगह दी, सब कुछ दिया, अनकंडीशनली हमें हर जगह पे हेल्प की, और आज हमने उसी को काट फेंका है। आज हम उसी पे हावी हो गए हैं। आज हम हम ऐसे जी रहे हैं जैसे ये सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। हम समय को भी, टाइम को भी अभी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम तो सबसे बलवान है, उस टाइम को भी हम अपने मुट्ठी में करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ? देखा, जब ये समय आता है ना, सबसे ज्यादा दुख का कारण यही होता है। हाँ? एक आत्मा जो है ना, उसको दिमाग बहुत है, मनुष्य जाति आत्मा, बहुत दिमाग दिया है। और उसकी यही हुनर, यही कला जानकर कुदरत को बहुत खुशी हुई कि ऐसे भी लोग हमारे इस पृथ्वी पर है, और हमें मौका दिया गया, हम आत्माओं को। और हम आत्माएं क्यों बाकी की सब आत्माओं से अलग है? जानवर, पशु, पक्षी, इनमें भी सब में दिमाग है, सब में हुनर है। हम उन्हीं को तो देख के, हाँ, उनकी उन हुनर को देख के, उनके दिमाग को देखकर हम सीखे हैं, और आगे बढ़कर हम उनसे, हाँ, बोलते हैं ना, गुरु से शागिर्द जो है वो सवाई, हाँ, शिष्य ज्यादा होशियार निकलता है। हम सारे स्टूडेंट्स थे जब इस जमीन पे आए। कभी हम ये सारी कलाएं, जो हुनर है, जीने की कला जो बोलते हैं ना, ये सब इन्हीं जानवरों से, इन्हीं पशु पक्षियों से, इनसे ही सीखे, कुदरत से ही सीखा है हमने। हाँ? मगर कैसे सीख पाए? क्योंकि हमारे अंदर बुद्धिवानी जीव बोलते हैं ना, वेरी ब्रेव, वेरी नॉलेजेबल, उस वजह से। मगर
हम पतन में क्यों आए, पतन के रास्ते पे, मतलब डाउनफॉल। हमारा डाउनफॉल क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, हाँ? ये जिज्ञासा है ना, हमारी क्यूरियोसिटी, ये हमारी एक्चुअली पतन का रास्ता बनी है। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है ना। अगर हमें चांद दिख रहा है ना आकाश पे, हम रोज देखेंगे, एक दिन देखा, 2 दिन देखा, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, उसकी तारीफ करी। उसके बाद में हमारा संकल्प चला, ये चांद ऊपर ही क्यों है, वो नीचे क्यों नहीं आता? इसको बोलते हैं जिज्ञासा। इसको हम नीचे कैसे लेकर आ सकते हैं? हाँ? यह है क्यूरियोसिटी। हाँ? फिर उसके पीछे लग पड़े कि इसको नीचे लाना है। जब देखा कि हम चांद को लेकर तो नहीं आ सकते हैं, मगर यस, फिर डिफरेंट वे से सोचना, ठीक है हम उसको नीचे नहीं ला सकते, हम तो जा सकते हैं ना उधर। है ये जिज्ञासा जो है ना, इसने हमारे लिए पतन का रास्ता भी खोला है, और सेल्फ डेवलपमेंट का भी, प्रोग्रेसिव। हाँ, हम प्रोग्रेसिव भी रहे हैं, रिसर्च है, ये सब डेवलपमेंट, ये सब करते भी रहे हैं बिकॉज ऑफ यही क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की वजह से। और हमें पता ही नहीं चला हमने ये कुदरती नियम कैसे तोड़ने शुरू किए। कैसे हमने इंटरफेयर करना शुरू किया। हमें जितना लिबरल रखते गई कुदरत, जितना हमारी तारीफ करती गई, हम उन तारीफों में इतने बह गए, इतने बह गए कि हमें पता ही नहीं चला कि हमने कब इस कुदरत को ही दास बना लिया। कुदरत अनकंडीशनल है ना, वो कभी किसी को बुरा नहीं कर सकती, इसलिए तो ये नियम बना है। कुदरती कानून, लॉ ऑफ कर्मा एंड लॉ ऑफ टाइम, वो हम खुद ही अपना कर्म बनाना और कर्म भुगतना ऑटोमेटेड करके रखा हुआ है, ताकि कोई किसी को इल्जाम ना दे। कुदरत खुद भी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेती। कोई निमित्त नहीं बनता है इसमें, हम खुद अपने विनाश के एंड हमारे हाँ, स्थापना के निमित्त बनते हैं। क्लियर है अभी तक का सब, ये पूरा साइकिल, कुदरती लॉ ऑफ टाइम भी। अभी किसी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसको लेके? दीदी क्योंकि हम बहुत 20 मिनट वंडरफुल। फिर। हाँ जी, कौन बोल वंडरफुल रहा था, है? बिल्कुल एक सही मिनट। था दीदी। हाँ, एक मिनट। हाँ, हाथ ऊपर करना तो क्या है, मेरा फिर फोन नाम बोलता है। हाँ जी, कौन बोल रहा था? राजू बहन का आवाज आया मुझे आज काफी दिनों बाद। हाँ दीदी, मैम बोल रही थी, कह रही बिल्कुल सही कहा है। वक्त, हाँ, हाँ वक्त मतलब हिसाब लेता है। यस, हम वो मनमानी करते महा, हैं तो फिर वक्त पे मतलब सजाएं भोगनी पड़ती हैं। यस, जैसे कि ज्यादा लेट ना हो गया, कुछ भी हो गया तो उससे यस। बहुत। जी यस दीदी। पुष्पा बहन, थैंक यू राजू बहन। यस पुष्पा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी क्वेश्चन पर्सनल है, पर्सनल टॉपिक का है, लेकिन मगर लॉ इससे रिलेटेड है क्या? इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग से है, पर जरूरी था पूछना, तो हमने सोचा अगर आपको टाइम हो तो पूछ ले। तो फिर आप मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्योंकि इस लिंक में वो अलग से पूछना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी ठीक है, हाँ थैंक यू जी, दीदी, थैंक यू। यस। हाँ जी ज्योति बहन। जी जैसे आप लॉ बता रहे हो कि कर्मा देगा, तो हम्म, जैसे आज मेरे स्कूल में हाँ, गवर्नमेंट, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में हूँ, तो मेरी हम्म, जो काम करने वाली कुक थी, हाँ, पैसा उसने काम किया 7 महीने, लेकिन उसके अकाउंट में हमारे ऑफिसर ने सैलरी नहीं डाली। जो हाँ, घर बैठी थी, वो कोई हम्म, गांव का कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसके अप्रोच से उसके अकाउंट में डाल दी। अब दीदी हम्म, मेरा क्या फर्ज बनता है? अगर मैं खड़ी होती हूँ तो वो तो मुझे बहुत तंग करेंगे, तो मुझे क्या हाँ, करना चाहिए? जो आपकी आज की कर्मा फिलॉसफी से भी मुझे थोड़ा सा ऐसे हिल रही हूँ कि उसके साथ क्या करूँ, मैं समझ नहीं आ रही दीदी। हाँ जी, आपने मुझे ये पर्सनल पे भी क्वेश्चन डाला था।
और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं उसके लिए कि सबसे पहले तो ये पूछना है कि भले सैलरी उसके अकाउंट में गई है, पर क्या आपकी अभी प्रेजेंट कुक है उसको मिला है या नहीं मिला है अभी तक। अगर नहीं मिला है तो वाकई में अगर वो आपके लिए काम कर रही है तो उसके लिए आपको खड़ा होना होगा, उसकी सैलरी उसको मिले वक्त पे वो आपको देखना होगा। और जिसके रॉन्ग अकाउंट में गई है उसको भी बताना होगा, वो भी हाईलाइट करना होगा क्योंकि वो मुफ्त की सैलरी उसको मिल रही है। तो जो गलत हो रहा है वो भी आपको हाईलाइट करना होगा। बाकी सामने वाला क्या एक्शन लेता है वो वक्त पे छोड़ देना है। बट अगर क्या है सही, मतलब सच क्या है वो सामने लाना जरूरी है। ठीक है। उसमें ना वो पैसे देने को तैयार हो गई है, जो घर बैठी थी वो कह रही इसके बदले में इसको निकालो, मुझे लगाओ तो मैं पैसा दे देती हूँ। अच्छा, इसको निकालो नहीं मुझे तो रखो। हाँ, तो उसको बोलो कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पे रोल होता है, गवर्नमेंट के पे रोल्स होते हैं, और पे रोल पे अगर अभी तक उसी का नाम है जो पहले वाली कुक का नाम है, तो आपको ये गवर्नमेंट के ऑफिसर जो होते हैं वहाँ पे जाके कंप्लेन लिखानी है। उनकी वेबसाइट होती है, सब होता है। आप अभी तो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, आप अगर वो डालेंगे और बता देंगे कि आपके पास 7 महीने से ये कुक है, मैं इसको सैलरी नहीं मिल रही है और उसको मिल रही है, तो उस कुक के अगेंस्ट में कंप्लेन जाएगी और लीगल एक्शन होगा। तो ये पहले आप उस कुक को बता दीजिए कि अगर वो सही तरीके से अगर पैसा दे देती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो लीगल वे से आप जाकर गवर्नमेंट के थ्रू उसके पेरोल से नाम हटा के इसके नाम चढ़ा देंगे। ठीक है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, इस टॉपिक से रिलेटेड ही अगर क्वेश्चंस हैं, लॉ ऑफ टाइम किस तरह से अभी बना है देखो आप। हाँ, पूरा साइकिल आपके सामने है कि कुदरती नियम कैसे बने हैं, हमें कैसे पता था, ये सारे नियमों के बारे में हमें पता है। कर्मों का नियम हमें पता है, वक्त का नियम हमें पता है। वक्त की पाबंदी, पंक्चुअलिटी जो हम बोलते हैं ना, बी पंक्चुअल, समय का वैल्यू करना सीखो। हाँ, ये जो बाबा हमें मुरली में सब बताता है, अभी अगर आप मुरली सुनोगे बाबा की तो आपके लिए एकदम क्लियर कट बाबा की वॉइस, बाबा क्या समझाना चाहता है हमें अब समझ में आएगा। ये कुदरती साइकिल जो हमने सीखा है ना अभी, पढ़ा है, हमें समझाया गया कि कैसे कुदरती लॉज बनने हुए हैं। हाँ, वक्त कैसा है, वक्त का लॉ क्या बोलता है, समय, और हमें क्या करना है, हमें किस तरह परिवर्तन लाना है, कैसे लाना है, अब हमें बहुत क्लियर आइडिया हो गया। क्या अभी आप क्या अभी हम आंखों से आंसू बहाएंगे? हाँ, अभी रोते बैठेंगे? हाँ, अपने नसीब को पीटते रहेंगे? नहीं ना। अब हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। हमें पता है ये दिन भी कट जाने हैं। हाँ, ये दुख की घड़ियां है, ये भी खत्म हो जानी है। बस हमें हिम्मत और बाबा की श्रीमत, इन दोनों का हाथ पकड़े रखना है एकदम टाइटली, तो बाबा भी हमारे साथ चल रहा है। ठीक है। यस उपेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ, कुदरत के ऊपर ही। हाँ जी, धीरे बोलिएगा और हाँ, कंप्लीट वर्ड बोलिए। हाँ, ठीक है, थैंक हाँ, यू। दीदी मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप कहते हो हमारे पास कुदरत का दिए हुए रिफंड पार्ट प्ले मिलता है, सही बात है। जैसे कि हाँ, हमने आपको कल परसों एक फोटो, हमने हमारी सिस्टर का जो उनके हाँ, इलाज, तकलीफ थी उनको। हाँ, तो वही पार्ट प्ले पहले भी चल चुका होता है, तो वही चीज हाँ, मैं, है ना, उसी के ऊपर मैं मन चिंतन चाहता था कि ये चीजें बार बार हमारे पास आती है, तो एक चीज हमें सिखाई जाती है कि तुम जो अधूरा पार्ट प्ले करना चाहते हो उसको पूरा ही करना रहता है। अगर इसी जन्म में कर दो ये, तो तुम्हारे अगले जन्म में मतलब क्या होता है कि अगले जन्म के लिए तुम्हें खाली मतलब इतने तुम्हारे कर्म भोज नहीं बनेंगे जिससे तुम्हें इस जन्म में भोग रहे हो। तो वही बाबा हमें चीज सिखाना चाहता है कि बच्चों तुम्हारे पास जो रिफंड में वापस आता है, रिफंड में वापस आता है, उसको कम्प्लीट करने के लिए तुम्हारी शक्तियाँ भी बढ़ती जाती है। यस, तो शक्तियाँ बढ़ती जाएगी परिस्थितियों के अनुसार से, उससे तुम आगे जाके अपने स्थितियों को मजबूत से मजबूत बनाते जाओगे। ये चीज मैं बाबा से
ये चीज मैं बाबा से मनन चिन्ह भी कर रहा था अपने पार्ट प्ले में कि मेरे दोस्त हाँ। की मम्मी के जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था फादर एक्सपायर हो चुके थे, वापिस वही पार्ट प्ले रिपीट आया, वापिस वही पार्ट प्ले रिपीट आया। तो फिर मैंने उस समय संकल्प थोड़े मेरे जो संकल्प चल रहे थे थोड़े नेगेटिव चल रहे थे, लेकिन फिर मैंने बाबा साहब देख उस संकल्प को वापस पूरा करा पॉजिटिव माइंडसेट। तो उस बाइक में मुझे भरोसा दिया, एक ओमन उसका दिलाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो गलत बातें मत सोचे, अच्छी से अच्छी सोच कि हमारी मम्मी जो है बेस्ट है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस तो ये चीज बाबा से कहते हैं बच्चों तुम जितनी परिस्थिति तुम्हारे पर रिफंड आती जाती है, ये तुम्हें मजबूत से बनाती जाएंगी, और तुम्हारे जो हिसाब किताब ये मत सोचो तुम्हारा हिसाब किताब चुप तक कैसे हुई है वो मैं कराऊंगा, बस तुम चलते रहो अपने कर्मों अपने पिता के हिसाब के साथ बस। वेरी नाइस। बहुत अच्छा अनुभव बताया उपेंद्र भाई ने कि समय जो है हमें बार बार चांस देता है, कुदरत जो है बार बार वो सिचुएशंस हमारे सामने लाती है, जो गलत हमने किया है या अच्छा कर्म किया है हमें बार बार चांस मिलता है उन कर्मों को खत्म करने को। यस, डिफिकल्ट वे से आता है और डिफिकल्टीज आती है, आगे जितना हम लेट करेंगे उतना हमें डिफिकल्टी बढ़ते जाती है। बहुत अच्छा अनुभव बताया उपेंद्र भाई आपने, वेरी नाइस, थैंक यू। यस संतोष भाई। संतोष भाई। जी दीदी, ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू दीदी, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आपने हमें इम्पोर्ट की है। अच्छा दीदी, ये एक अचानक से जो प्रकृति के अपने विकराल रूप आ रहे हैं, जिस तरह पहले कोरोना आया, अब कुछ अनप्रेडिक्टेबल बारिश होती है कभी, या कभी अर्थक्वेक आ रहा है, उसकी क्या बात है? वो कलेक्टिव कर्माज हैं, और तो हमारा फिर उसमें क्या सहयोग हो सकता है? उसको फिर सेव करें या किस तरह से हम यानी सहयोग दे सकते हैं? यस, ये मैं कल लूंगी। हाँ, कि कैसे हमने इंटरफेयर किया है। हाँ, ये नेचर ने अगर खुला दिल रख के हमारे सामने हर चीज रख दी, तो हमने उसको किस तरह मिसयूज कर लिया। अपने जिज्ञासावश हम कब उसके नियमों को तोड़ना शुरू किया, और जब हमने नियम तोड़े हैं तो उसकी भरपाई भी हमें ही करनी होगी, वो भी तय है, लॉ ऑफ कर्मा। एंड कब करेंगे ये वक्त तय करता है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे किस तरह से हमने ही अपनी कब्र खोदाई करके रखी हुई है। बोलते हैं ना, हम जब जन्म भी लेते हैं तो हम तय करते हैं, तो हमारा मरने का टाइम भी हम तय करते हैं, मगर हम अपनी ही खुद कब्र खोद के भी आते हैं, ऐसा कहावत है। तो ये किस तरह से है वो कहावत, ये हम कल डिस्कस करेंगे। संतोष भाई का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी पॉइंट को हम कल लेने वाले हैं, पूरा वो कल सेशन होगा। ठीक है, कि क्यों ये आपदाएं, मतलब अर्थक्वेक आ रहे हैं, फ्लड्स आते हैं, कैसे अभी बिना मौसम की बरसातें हो रही है। आज भी यहाँ पे पूरा बरसात का मौसम है, जबकि अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी में बरसात हो रही है। क्यों ये ग्लोबल वार्मिंग हुई, कैसे ऐसे चेंजेस आ गए, क्यों हुए, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, ये सब पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, आज हमें, हाँ जी। और किसी को कुछ दूसरे क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, अगर समझ में नहीं आया हो, टाइम अभी तुम्हारे साथ में जो चल रहा है, तो आपने ऐसा कैसे कि अभी ये टाइम आया है। जैसे मैं अपने बारे में बोलती हूँ कि देखो, हेल्थ इश्यूज भी है मेरे को, है ना, मुझे हेल्थ इश्यूज भी है, जैसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, खाना पीना भी टोटली बंद हो गया है, सिर्फ चाय पर हूँ, मगर कर्जा बहुत है कर्मों का, वो तो चुप तो करना ही है, वहाँ पे कोई सहूलियत नहीं है ना। तो कैसे खाना बनाना भी है और खिलाना भी है, मैं खुद को नहीं खाना है, ये कर्जारी तो है। हाँ, जिनसे मैं जन्म जन्म खाकर आई हूँ, उनको खिलाने का काम अगर मैंने किया नहीं है, अपने अगर सिर पे ये सारा बोझ मैंने चढ़ा लिया है, तो ये आखिरी वक्त में कुदरत ये नहीं देखती कि मैं खा रही हूँ या नहीं खा रही हूँ। हाँ, मुझे तो कर्जा चुकता कराना है, तो कुदरत मुझे वो देखेगी
कि मैं कर्जा चुकता कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे रहम दिल नहीं है कुदरत की। क्यों नहीं है? क्योंकि कुदरत ने नहीं कहा था मुझे अपने सिर पे कर्जा चढ़ाने के लिए। उसने तो खुला दिल छोड़ दिया था मुझे मर्जी से जीने को। जैसे मैंने कहा ना, हमारे सेमी ऑटोमेटेड भी कुछ हमारे बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं जो हमें कर्म करने के लिए रखे हैं, और हम तय करते हैं कि हमारी जर्नी कैसी होगी। तो कर्जा करती गई, तो ये जो आखिरी पड़ाव है, यहाँ पे मुझे कर्जा चुकता करना है। अभी कैसे भी करके सजाए खा के, जो बाबा बोलते हैं ना, सजाए खा के भी तुम्हें चुकता तो करना ही पड़ेगा। तो मैं मेरा एग्जाम्पल उसके लिए सबको देती हूँ, ऐसे सजाए खानी पड़ती है। हाँ, जब तक खा पी रही थी, आंखों से देख पा रही थी, तब तो मैंने दूसरों का किसी का सोचा ही नहीं, बस अपने में ही खुश रहना। कितनी स्वार्थी हो गई थी मैं, है ना। किसी के बारे में नहीं सोचना। किसी को कुछ देना भी है, हाँ, कुदरत को देना होता है, अपनी कंट्री को देना होता है, विश्व का देना होता है। ये सब देने के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ लेना लेना ही सोचती गई, और सिर पे इतना कर्जा बना लिया कि अब देने की जब बारी आई तो अभी नाको चने चबा रही हूँ मैं। कितना डिफिकल्ट होता है? ये समय ही, इधर ही बाबा की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें। और बाबा बराबर वक्त पे, इसको कहते हैं टाइम, वक्त तय करता है कि हमें कब किस चीज की जरूरत है और कब हमें वो हेल्प मिलनी चाहिए, ताकि हम इस धरती पर आए हैं, हमारे लिए फॉरेन कंट्री है, हमें ये कहीं आप जैसा जीवन न लगे। क्या श्रापित जीवन बोलते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, कर्जफुल जीवन, कर्जफुल लाइफ, श्रापित जीवन ना लगे, उमंग उत्साह बना रहे, ये वक्त हमें समझाता है। इसके लिए वक्त के ऊपर वक्त तय करता है। आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, परिवार से भरपूर, पैसे से भरपूर, सब कुछ है मेरे पास, कोई भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी कर्जदार है, परिवार से भरपूर है, प्रेम हमारा परिवार है, एकदम सहयोगी प्रेमी। होता मेरे जीवन में ऐसे नहीं है कि जो पसंद करता हो, या हमारे अनबन है, या बदले की भावना है, या कुछ भी नहीं है ऐसे। तकलीफ देने वाला नहीं है। तकलीफ कौन दे रहा है मुझे? मेरा अपना कर्म है। पैसा भरपूर है, मगर देखो आज मेरे पास कोई मेड नहीं है, मुझे ही खुद सब काम करना है। ये कौन तय करता है? मेरा अपना कर्म। आज शरीर साथ देता है, नहीं देता है, पर दो कप चाय, 2 वक्त की चाय भी मुझे ही कमानी है। कितना भी पैसा हो है, बैंक बैलेंस भरा पड़ा है, घर वाले सब भरा पड़ा है, मगर 2 कप चाय भी मुझे ही कमानी है। ये कौन तय करता है? मेरा। तो आप देख सकते हो नेटवर्क इश्यूज हैं, इसके लिए बार बार एग्जिट हो रहा है। तो मेरे अपने कर्म तय कर रहा है सब, और इसको साथ दे रहा है मुझे चुप करने के लिए मेरा बाबा। वो मेरी हिम्मत बनाए रखा है, और वक्त भी मुझे साथ दे रहा है। वो पहले से ही बोल रहा है मुझे कि मैं तुझे दोबारा चांस दे रहा हूँ, इस चांस को गम नहीं तो आगे और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। आज इतनी ही डिफिकल्टी है क्या कि तू आंखों से देख नहीं सकती है, और कम से कम 4 तेरे ऑर्गन चल रहे हैं। हाँ, कानों से सुन सकती है, बोल सकती है, दीदी वॉइस कट गया। समझा रहा है, सब कुछ
तो कभी ये मैं बता रही हूँ आप लोगों को सबको कि हम जब ऊपर से आते हैं अकेले आते हैं, यहाँ पे जो भी हम कर्म करते हैं अपने खुद के लिए करते हैं, हमारी केल की जर्नी होती है। यहाँ पे जन्म लेते हैं, हमारा परिवार बनता है, परिवार के लिए हम करते हैं, सब करते हैं। मुझसे तो जरूर है कि हमने अपने बच्चों के लिए किया, हमने अपने घर के लिए किया या परिवार के लिए किया, हमने किसी के भी लिए नहीं किया, हमने किया है अपने लिए किया है। हम कर्जा बना रहे हैं या कर्जा चुकचू कर रहे हैं, या हमारे कर्म तय और वक्त तय करता है। हम बोलते हैं कि मेरे बच्चों के लिए मैंने इतना पैसा जमा, वक्त तो हो गया वैसे, हाँ, फिर भी मैं मेरा ये बता देती हूँ कि हम बोलते हैं कि मैंने तो अपने बच्चों के लिए इतना जमा करके रखा है, हाँ, ये लो, ये घर प्रॉपर्टी सब कुछ करके रखे, ऐसे मगर क्या वाकई में ये हाँ जी जया माता क्या स्वीट है, क्या मीठा है जया माता, कोई टोली बता रहे हो क्या? ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? दीदी कट कट के आ रही है। हाँ, अब तो बिल्कुल नहीं आ रही साउंड। वापस एग्जिट हो जाएगा, फिर ये रिटर्न होता है। नीलम को कुछ बोलना है? यस नीलम, आप बताइए। हाँ जी दीदी, ओम शांति। दीदी हाँ एक तो ये क्वेश्चन पूछना है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो मतलब मैंने हाँ सुना कि जितना आपका एक पाम में आए उतना ही खाना खाना है। हाँ हाँ, और दूसरा बोला कि एक तो पाम में, और दूसरा बोला कि मतलब इतना ही खाओ कि जैसे खाना खाते एक डकार आई तो मीन्स यू आर मतलब एब्डोमेन इज फुल नाउ, नो मोर रिक्वायरमेंट, enough। तो पर उस समय में जो हमारा थाली में पड़ा होता है, फिर उस खाने को क्या, जैसे खा रहे हैं उस खाने को क्या करूं, है ना। और दूसरा कि ये जैसे मेड काम करती है हमारे घर में भी, तो झाड़ू पोछा करती है और फिर पेमेंट लेती है। तो दीदी बात बताओ कि जैसे हम अगर हम उसको ये पैसे से फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसका घर भी तो चला रहे हैं ना। वो हमारे घर अगर आके काम करती है तो हम उसको फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, तो उसका घर भी चल रहा है। अगर सबको ही अपना अपना काम खुद करने लगेगा तो फिर उन लोगों का घर कैसे चलेगा? ये बहुत है क्वेश्चन है। पहले तो हम इंटरफियरेंस के बारे में देखेंगे और बाद में ये प्रॉब्लम घर कैसे चलेगा किसी का, इसको बोलते हैं सहयोग। जैसे 5 तक भी अपने आप पे इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं, आपका साउंड नहीं आ रहा बीच में, क्लैरिटी नहीं आ रही। ये हम बात करते हैं इसके बारे में, बहुत ही काम ठीक है, आप क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, जो फूड है उसका भी दोनों